निकालने के लिए दो प्रकार के प्रश्न आपके सम्मुख आते हैं और दोनों प्रश्न जो है मिलते जुलते हैं, केवल शब्दों का मायाजाल होता है और उत्तर भी उसमें अलग अलग आते हैं। तो दोनों प्रश्नों को ये देखिए रखा गया है आपका। देखिए पहला प्रश्न है, A4 साइज पेपर को लंबाई के अनुदिश मोड़ कर। तो देखिए यह शब्द देखिए अनुदिश का अंग्रेजी एलान को मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। बेलन के वक्र पृष्ठ की गणना करें। वहीं दूसरा प्रश्न देखिए, A4 साइज के पेपर को चौड़ाई के परितः, देखिए यहाँ परितः शब्द आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। परितः का मतलब अराउंड, चौड़ाई के अराउंड इसको रोटेशन कराया जा रहा है। तो इस प्रकार बने बेलन के वक्र पृष्ठ की गणना करें। दोनों में बहुत ही अंतर है। आप देखिए आपके सामने A4 साइज का पेपर, A4 साइज पेपर का लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होता है और चौड़ाई 21 सेंटीमीटर होता है। लगभग मैंने इसलिए कहा कि ये चौड़ाई का लंबाई √2 गुना होता है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, मतलब 31 में √2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 29.75 कुछ आता है। तो उसको हम 30 ले लिए हैं और इसको 31। तो हम पहले केस में देख रहे हैं A4 साइज पेपर को लंबाई के अनुदिश, तो लंबाई के अनुदिश देखिए किस तरीके से मोड़ा जा रहा है, लंबाई के अनुदिश। और इसी तरीके से हम इसके पहले वाले क्लास में आपको बताए भी थे कि कैसे बेलन जनरेट किया जाता है। देखिए ये लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया। किसके मोड़ा गया? लंबाई के अनुदिश। तो जब लंबाई के अनुदिश मोड़ा जाएगा तो लंबाई सरकमफ्रेंस में चेंज होगा, ये पहले मैं बता चुका हूं, और चौड़ाई जो है ऊंचाई में कन्वर्ट होगा। यानी 2πr बराबर h, 2πr ये l, इस आयताकार शीट की लंबाई हुआ 2πr बराबर, जो कितना है A4 साइज में 30 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है 31 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने इसको हल किया। केस फर्स्ट में A4 साइज पेपर की लंबाई 30 सेंटीमीटर लगभग लिखा गया, इसलिए कि 29 समथिंग होता है, और चौड़ाई 31 सेंटीमीटर। इस प्रकार 2πr बराबर 30 सेंटीमीटर और h बराबर 31 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ आ गया 2πrh और 30 में 31 से मल्टीप्लाई किया गया तो 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए दूसरे केस को थोड़ा सा देखेंगे। ये बताया भी जाता है कि बेलन कैसे जनरेट होता है। तो इसमें देखिए हम चौड़ाई के परितः घुमा रहे हैं। चौड़ाई के परितः जब घुमाएंगे तो आप एकदम ध्यान दीजिएगा, जिसके परितः घुमाया जाएगा वह ऊंचाई में कन्वर्ट होगा बेलन के। देखिए परितः घुमाया जा रहा है, देखिए देखिए जहां से घूम रहा है नीचे वाला भी देखिए ये रेडियस होगा, ये इस तरीके से चौड़ाई ऊंचाई में कन्वर्ट होगा, और दूसरी भुजा अर्थात लंबाई इसमें होगा बेलन के आधार की त्रिज्या बनेगी। बेलन के आधार की त्रिज्या, या फिर पॉइंट नोट करिए, क्योंकि जिसके परितः घुमाया जाएगा वह ऊंचाई बनेगा और जिसके और दूसरी भुजा रेडियस में कन्वर्ट होगी। ये परितः और रोल्ड, ये दोनों का अलग अलग मतलब अराउंड ये रोटेशन की बात जहां तक हो जाती है, और जिस भुजा के परितः घुमाया जाएगा नोट करें वह ऊंचाई में होगा, और जो दूसरी भुजा होगी वो त्रिज्या। तो इस तरीके से केस सेकंड में हम चौड़ाई के परितः घुमाएं, चौड़ाई के परितः तो b h में कन्वर्ट हो जाएगा, और n दूसरी भुजा रेडियस में कन्वर्ट होगी। तो वक्र पृष्ठ 2πrh 2 × 22/7 × 30 × 21, और 21 7 से 3 बार में कट जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3960 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए शब्दों को माया जाल इस तरीके से बच्चे समझ नहीं पाते हैं और उत्तर गलत हो जाता है। इसलिए मैंने दोनों प्रश्नों को एक साथ ब्लैक बोर्ड पर लिखा, और आपने इसको देखा इस तरीके से। इसमें एकदम अवधारणात्मक त्रुटि हो जाती है, कंसेप्चुअल एरर है, क्योंकि अगर हम इसको लंबाई के एलांग मोड़ेंगे तो ये होगा, और चौड़ाई के अनुदिश चौड़ाई के परितः घुमाएंगे तो इस तरीके से होगा। इस प्रकार आप इसको समझिए, दोनों में अंतर
यदि अवधारणा आपका सही होगा, कंसेप्ट सही होगा, तो प्रश्न गलत नहीं होगा।